इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं योगी मॉडल की। क्या यूपी की कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अच्छे दिनों का आगाज हो गया? क्या योगी ने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है वो हकीकत की जमीन पर नजर आने लगा? राजनीति में भले ही ये सवाल मुद्दों की बिसात पर हो, मगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों ने कानून व्यवस्था में सुधार की ओर इशारा किया और एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के मुताबिक यूपी करीब करीब दंगा मुक्त हो गया है। जब रामनवमी के जुलूस पर राजस्थान में कोहराम मचा था, तब यूपी में धूमधाम से पावन यात्रा निकल रही थी। जब झारखंड में कांवड़ यात्रा के रूट अचानक बदले जा रहे थे, तब यूपी में भोले के भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे। जब लाउडस्पीकर हटाने पर बेंगलुरु से मुंबई तक कोहराम मचा, तब यूपी में मंदिर मस्जिद से खुद हटाने लगे लाउडस्पीकर। और ये सब कोई एक दिन में किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि दंगे में कनेक्शन मिला तो सीधा बुलडोजर। यूपी में नफरत की आग भड़काने वाले हर गैंग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी ही लक्ष्मण रेखा खींची और कानून के दंगाइयों का शर्तिया इलाज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने सीधी सरल भाषा में कानून व्यवस्था को बनाए रखने वालों की जिम्मेदारी तय की और इसका नतीजा ये निकला कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यानी यूपी में होली दिवाली से लेकर ईद बकरीद तक ना तो किसी में पत्थर उठाने की हिम्मत हुई और ना ही दंगा ब्रिगेड सिर उठाने की हिमाकत कर पाया। योगी राज में यूपी में दंगा मुक्त, आ गई एनसीआरबी की रिपोर्ट। आपने योगी राज में यूपी के दंगा मुक्त करने का दम तो कई बार सुना होगा। अब जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, तो आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके बाद अखिलेश गुस्से से लाल है, दंगा ब्रिगेड को मलाल है और बीजेपी के जोश हाई है। एनसीआरबी ने 2021 के क्राइम के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही मामला दर्ज हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों से साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल कारगर दिख रहा है। दंगा ब्रिगेड पर योगी का जो हंटर चला वो आंकड़ों के जरिए देश के सामने आ गया और ये आंकड़े दंगा मुक्त यूपी को दिशा दिखाते हैं। न केवल मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं और गृह विभाग को उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए, संवाद बनाकर सभी चीज़ों का हल निकालने के लिए, साथ ही साथ गृह विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेहनत से काम करवाया है, तो निश्चय ही इन सब का फ़र्क पड़ा है कि आज प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था के दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से हम पूरे देश में अग्रणी हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा और दंगों पर स्याह सियासत हमेशा हावी दिखी। यूपी में 2017 की कमान संभालते ही ये मुद्दा उनके सामने आया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एजेंडा कुछ यूं सेट कर दिया जो दंगा भड़काने वाले गैंग के लिए लास्ट वार्निंग थे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। ये उन लोगों के लिए सीधी चेतावनी थी जो यूपी में दंगा भड़काने का धंधा खोल के रखे थे। दंगा भड़काओ, आग लगाओ और राजनीति के संरक्षण में छिप जाओ। इस प्लान पर योगी के फरमान पर पुलिस ने डंडे और बुलडोजर से नकेल कसना शुरू किया तो दंगा ब्रिगेड भाग खड़ी हुई, जिसकी तस्दीक एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट करती है। इधर एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उधर राजनीति में सवालों और दलीलों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं।
कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले। आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे जो राहत कैंपों में रह रहे थे। दंगा करा करके, समाज में विभाजन करके, भाई भाई से लड़ा करके समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के बीच में काम करती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हाथरस कांड में जातीय हिंसा वाली साजिश की टूलकिट का पर्दाफाश होना, गोरखपुर में एंटी योगी गैंग का सड़कों पर उतरना, कुछ ऐसे ही मॉड्यूल सामने आए थे जो राज्य में हुई घटना को दंगे का रूप देना चाहते थे। मगर योगी ने कंट्रोल रूम को एक्टिव किया और दंगा ब्रिगेड को। हाथरस कांड में जातीय हिंसा वाली साजिश की टूलकिट का पर्दाफाश होना, गोरखपुर में एंटी योगी गैंग का सड़कों पर उतरना, कुछ ऐसे ही मॉड्यूल सामने आए थे जो राज्य में हुई घटना को दंगे का रूप देना चाहते थे। मगर योगी ने कंट्रोल रूम को एक्टिव किया और दंगा ब्रिगेड को सिर उठाने से पहले ही दबोच लिया गया था। यानी उन्माद फैलाने वाले हर फ्रंट पर वार ही दंगा मुक्त यूपी का एक्शन प्लान साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ बातें घुमा फिरा कर नहीं करते, बल्कि अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए वो डायरेक्ट वार्न करते हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार नए प्लान बना रही है और उनका एक सिरा इस प्लान का जुड़ा बुलडोजर से जाकर, जिसके प्रहार ने न तो बाहुबलियों का रसूख देखा और न ही गैंगस्टर की पहले वाली पहुंच देखी। योगी मॉडल में बाबा का बुलडोजर का ऐसा पंच हुआ कि बड़े बड़े माफिया भी थर थर कांपने लगे। यूपी की तर्ज पर कई और राज्य भी योगी मॉडल को अपनाते हुए नजर आए। अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। ये योगी बाबा का बुलडोजर है जो जब चलता है तो ध्वस्त हो जाता है यूपी में बदमाश बाहुबलियों का बल, माफियों के मंसूबे और गैंगस्टर का गुरूर। ये योगी बाबा का बुलडोजर है। यूपी से गायब भइला सुरमा गजोधर चलेला जब शाम के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। जिस मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे जैसे बाहुबली जिनका सिक्का कभी यूपी की सियासत में खूब चलता था, मगर योगी राज में बाहुबलियों पर ऐसी शामत आई कि ना तो वो रसूख बचा और ना ही काली कमाई का साम्राज्य। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के माफिया अब अपने गैंग के लोगों के अवैध ठिकाने भी बुलडोजर के प्रहार से नहीं बचा पाए। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर तनातन चला। माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं, हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा ही। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ाया। 2018 से लेकर अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 3,190 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क और ध्वस्त किया गया है। योगी सरकार बनने के पहले 100 दिनों में गैंगस्टरों की 864 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 450 मामलों में 431 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 65 आरोपियों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई। यूपी में कानून तोड़ने वाला हर अपराधी बुलडोजर के नाम से ही घबराता है, थर थर कांपता है, क्योंकि ये बाबा का बुलडोजर है। यूपी में कानून व्यवस्था को टाइट करने का योगी मॉडल जितना हिट हुआ, उतनी ही चर्चा बुलडोजर प्रहार की रही। तभी तो योगी मॉडल के बुलडोजर वाला एक्शन यूपी में माफियाओं के ठिकानों पर हुआ तो योगी मॉडल के बुलडोजर की गूंज देश भर में सुनाई देने लगी। अपराधियों के अंदर कानून का डर जगाने के लिए मध्य प्रदेश के मामा शिवराज भी योगी मॉडल को अपनाते दिखे। तो पूर्वोत्तर में भी योगी मॉडल की तर्ज पर आतंक के अड्डों पर बुलडोजर चला। ये बाबा का बुलडोजर है जिसने एक्शन में भेदभाव नहीं किया, जिसके नाम से ही अपराधी खौफ खाने लगे। योगी मॉडल के बुलडोजर वाले एक्शन की चर्चा देश में ही नहीं
7 समंदर पार अमेरिका तक है। अमेरिका के न्यू जर्सी में बाबा बुलडोजर की परेड निकाली गई थी। अमेरिका की सड़कों पर जब बाबा बुलडोजर ने दौड़ लगाई तो अमेरिकी भी हैरान रह गए, क्योंकि ये बाबा का बुलडोजर है। टीम न्यूज़ नेशन।